हमारे सामने पार्लियामेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कुछ दिन कबल जो डिसीजन सामने आया, आप अवेयर होंगे उससे, वो एक गैर आइनी फैसला था आप लोगों के ख्याल में, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो आईने पाकिस्तान का तोहफा देने वाले लोगों में से हैं। इन जजेस पे एतमाद क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, उनमें से एक जज तो पहले ही जो है वो, इलेक्शन से डरते तो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से डरने वाली जमात नहीं है। हम अब इलेक्शंस नहीं करवाते, लेकिन फिर ये क्यों नहीं 90 कराते इलेक्शंस, तो हम करवाना चाहते हैं। इस वक्त आप लोग क्यों कह रहे थे कि आपने इलेक्शन में अगर जाना है तो असेंबली तोड़ के रख दिया? नहीं, देखिए, बात यह है कि इलेक्शन वो चलाते ना, वो इतनी वो क्या इतनी हमारी सुनते हैं? अच्छा, इसके आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के वोट नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है, इस वजह से शायद आप लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान की नो डाउट, हमने तो कभी इस चीज़ को नहीं कहा इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है। इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, जब वक्त आएगा ज़रूर जाएंगे। अभी पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है, क्या वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, क्यों नहीं मानते? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूँ नौमान खान। अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी लेट हो गई, यहाँ पे कोई मसरूफियत थी खास आपकी? जी नहीं, आज आपको पता है पार्लियामेंट का इजलास था और इजलास के अंदर जो है बड़े अहम मामलात के ऊपर, वहाँ पर भी इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर 4 अप्रैल को लेकर जो भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ उसके ऊपर भी आज बात हुई कि हमारी जो रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस है, 12 साल हो गए अल्तवा का शिकार है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो रेफरेंस दायर की थी ताकि हमें इंसाफ मिल सके, और जो खुद 4 अप्रैल की जो एक जुल्म की दास्तान रकम हुई थी, जो आज तक हमारे दिलों में वो ज़ख्म जो है वो ताज़ा है, मैं समझती हूँ उसके ऊपर जो अदालती रेफरेंस है उसके ऊपर हम समझते हैं कि तेज़ी से अमल होना चाहिए और उसकी समाअत होनी चाहिए। अच्छा, हमारे सामने पार्लियामेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कुछ दिन कबल जो डिसीजन सामने आया, आप अवेयर होंगे उससे, वो एक गैर आइनी फैसला था आप लोगों के ख्याल में, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो आईने पाकिस्तान का तोहफा देने वाले लोगों में से हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की पासदारी की है और आज भी इस पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ गूंजती है, तो इसीलिए क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईने पाकिस्तान दिया और 50 साल पूरे हो रहे हैं आईने पाकिस्तान को। ये इस बात की जो है, इस बात का मुंह बोलते सबूत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो काम कर गए कि 50 साल तक कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा आइन वो देकर गए हैं पाकिस्तान को। तो जहाँ तक आपने फैसले की बात की है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी जो डिमांड थी वो एक लार्जर बेंच की डिमांड थी, और लार्जर बेंच जो है उसके ऊपर एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एक अक्सरियती फ़ैसला था उसकी जगह एक अक़लियती फ़ैसले को जो है फ़ौक़ियत जो दी गई है, उसी बुनियाद के ऊपर हमारी जो डिमांड है वो ये है कि एक लार्जर बेंच बैठे, लार्जर बेंच जो फ़ैसला करे हमें काबिल कबूल होगा। इन जजेस पे एतमाद क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, उनमें से एक जज तो पहले ही जो है वो बाहर आ गए थे, उसके बाद उनका एतराज़ जो था वो अपनी जगह था, और दूसरी बात यह है कि जिन जजेस ने, अक्सरियत में से जिन जजेस ने मुखालफत की उनको हटा के और फिर उसके बाद एक सोच वाले जजेस के ऊपर मुश्तमिल होकर जो अभी बेंच बैठा, उसमें हम समझते हैं कि डेफिनेटली तमाम सियासी जमा, और सुना नहीं गया, हुकूमती दलाइल नहीं सुने गए, ये कहा गया कि हुकूमत ने बॉयकॉट किया है, हालांकि हुकूमत ने कोई बॉयकॉट नहीं किया था, हमारे वकला को भी सुना जाता। तो हमारी एक फेयर डिमांड है और ये फेयर और एक जायज़ डिमांड है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो है बेहतर तो यही है कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दी जाए और सारी सियासी जमातों की जो असल बेसिक जो हमारा सब क्यूरी है वो एड्रेस किया है। इलेक्शन से डरते तो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से डरने वाली जमात नहीं है। हम तो इलेक्शंस को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और इलेक्शंस से आवाम का वोट लेकर ही आते हैं। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर मजाक नहीं हो सकता। आज अगर पीटीआई एक कियोस पैदा करके पंजाब में वक्त से पहले इंतखाबात कराएगी, केपी के इंतखाबात अलग वक्त पे हों, पंजाब के इंतखाबात अलग वक्त पे हों, सिंध के इंतखाबात अलग वक्त पे हों, तो इस तरीके से किस तरह से ये सिस्टम चलेगा? हम फेडरेशन की बात करते हैं, हम फेयर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आपका इंटरिम गवर्नमेंट होना जो कि ज़रूरी है इलेक्शंस के दौरान, और अगर वफाक में हुकूमत हमारी इस वक्त है और सूबे में जो है वो इंटरिम हुकूमत है, कल परसों यही पीटीआई शिकस्त खा के फिर डी चौक पे धरने डालेगी, ये फिर कहेंगे हमारे साथ जो है धांधली हो गई। तो एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक तो एक दिन इलेक्शंस हों,
पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ के। एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब की जद में आया हुआ है इस मुश्किल घड़ी में, जबकि दुनिया भर से पाकिस्तान को प्लेजेस जो है वो मिल रहे हैं और पाकिस्तान एक माशी दिवालिये का शिकार पीटीआई करके गई है पाकिस्तान को। इस मुश्किल घड़ी में आए दिन तमाशा लगा देना कि आज पंजाब के इलेक्शन करो, कल केपी के इलेक्शन करो, फिर वहाँ के इलेक्शन करो, ये एक जमात की मर्जी पे तो 22 करोड़ लोगों के फैसले नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए कि चलो इलेक्शंस नहीं करवाते, लेकिन फिर ये 90 नहीं कराते इलेक्शंस तो हम करवाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शंस की एक मुद्दत है। इलेक्शन जो है जो मैंडेट, देखिए जो मैंडेट अवाम ने दिया था, अवाम का जो मैंडेट तो 5 साल का होता है। ये इमरान खान को किसने हक दिया कि वो वक्त से पहले पंजाब और केपी को तहलील कर लें? अगर तो उनसे गवर्नेंस नहीं हो रही थी, अगर उनसे गवर्नेंस नहीं हो रही थी, अगर उनसे फराह गोगी की करप्शन नहीं संभल रही थी, तो उनको मामलात खुद देखने चाहिए थे। इस वक्त आप लोग क्यों कह रहे थे कि आपने इलेक्शन में अगर जाना है तो असेंबली तोड़ के रख दिया? नहीं देखिए, बात यह है कि इलेक्शन वो चलाते ना, वो इतनी वो क्या इतनी हमारी सुनते हैं? वो अपनी हुकूमत चलाते, वो परफॉर्म करते, वो गवर्नेंस करते, अपनी 5 साल का मैंडेट अवाम का जो मिलता है उसको पूरा करते। एक क्योटिक सिचुएशन क्यों न, पहली बात तो आप ये देखें ना, अदम एतमाद में जब पीटीआई को शिकस्त मिल गई तो उनको चाहिए था कि जिस वेस्ट की वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वेस्ट में तो साल में 3-3 दफ़ा अदम एतमाद आता है, सब मानते हैं, नाराज़ होकर बाहर आके रोना नहीं रोते, ये पार्लियामेंट में बैठते। इन्होंने 10 महीने इस्तीफे देकर पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं किया, जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो ये रोने लग गए। तो पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई में संजीदगी नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, सियासी शऊर नहीं है। बज़ाते खुद मुझे ऐसा लगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज़्यादा तादाद, मगर इतनी बड़ी इंप्रेसिव तादाद नहीं है। वजह क्या है? वैसे तो 4 अप्रैल कल बहुत ज़रा पूरे मुल्क में ही थे। आज ये हमने एक सिम्बॉलिकली दोबारा एक गैदरिंग रखी है, मगर रमज़ान के भी है, तरावी का टाइम भी है, इस वजह से रमज़ान में इतने लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा गड़ी खुदा बख्श में हर साल हमारी बीवी की शहादत पे, भुट्टो साहब की शहादत पे बहुत बड़े हज़ारों लाखों के जलसे होते हैं, पर इस दफ़ा हम क्योंकि रमज़ान की वजह से नहीं कर सके, कुछ अर्सा पहले कोविड की वजह से नहीं था, तो ये रीज़न होते रहते हैं। मगर ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी का ज्याला जो है वो घर बैठ गया है। हम अभी भी लाखों की तादाद में अगर आवाज़ लगाना चाहें, हमारे चेयरमैन की एक आवाज़ है, आपको इस दस्तूर एवेन्यू पे कोई जगह नहीं मिलेगी खाली। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद वो भी यानी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, मैं अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, कि वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरें करेगी या जो आइन की पामाली हो रही है इसकी सपोर्ट में आएगी। ये आप आइन की पामाली समझते हैं या आप कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आइन तो कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करना हर पाकिस्तान की का फ़र्ज़ है, और जो ये तमाम इदारे हैं ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली दे कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की इनको पासदारी करनी चाहिए और हर वो काम जो आइन के मुताबिक है वो करना चाहिए। मगर बाज़ दफ़ा मैंने देखा पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जो काम है उसको अपने दारोमदार से बाहर निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी सिटीजन एंड एवरी इंस्टीट्यूट शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ होली बुक विच कैन एक्चुअली गाइड अस टू रन पाकिस्तान। इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, जब वक्त आएगा ज़रूर जाएंगे। अभी पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने देखा हो माइशी तौर पर हमारी जो IMF के साथ चल रही है, जो इमरान खान ने पौने 4 साल में पाकिस्तान को एक तारीखी उसमें धकेल दिया है, वो सबके सामने। हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते, पर वी एक्चुअली वांट सम टाइम कि जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और हमारी जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे हैं वो इस हद तक पाकिस्तान को ले जाएँ कि इलेक्शन से पहले हमारी IMF के साथ डील और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्टेबल हो सके। अच्छा, इसके आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के वोट नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है, इस वजह से शायद आप लोग नहीं ऐसी बात नहीं है। इमरान खान की नो डाउट, हमने तो कभी इस चीज़ को नहीं कहा इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है, बिल्कुल है इस मुल्क में, क्योंकि ही इज़ फेमस पर्सन। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है हमारी अपनी पार्टी PMLN सबकी स्टैंडिंग है, तो वो मेरा ख्याल है कि हमें कंपैरेटिवली हर वक्त कंपेयर नहीं करना चाहिए कि किस पार्टी की क्या है, मगर परफॉर्मेंस के ऊपर देखना चाहिए कि PMLN की परफॉर्मेंस क्या है, PTI की परफॉर्मेंस क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कलेक्टिवली हम परफॉर्मेंस देखेंगे या फिर अलग अलग देखेंगे? जो इस वक्त देखिए, हम तो इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है इस वक्त की हुकूमत में हमारे जो
چیئرمین صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک رول جو ایز اے فورن منسٹر کیا ہے, آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اگر اس طرح سے اتنا ایکٹیو کوئی فورن منسٹر ایک سال میں پرفارمنس دکھاتا نظر آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے, کیونکہ اتنی مقبولیت کا گراف انٹرنیشنلی اوپر چلا گیا جسٹ بیکاز پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ 4 سالوں میں اس کو تاریخی میں دھکیل دیا گیا تھا. اور مطلب ظاہر ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر چلے تو دنیا ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. مجھے کافی دے دے کل میں آنا پارلیمنٹ میں کروں گا کافی تو دے دیں. میرا بھائی تھوڑا سائڈ سامنے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آ چکا ہے, کیا وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیوں نہیں؟ وہ پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی وہ تو نہیں دیا ہے, لیکن کیا عرض ہے اگر 15 فل بینچ ہے سپریم کورٹ اور 15 میں سے 3 من پسند ججز اگر فیصلہ کرتے ہیں تو کتنی اچھا ہوتا ہے کہ 15 کے 15 کرتے ہیں, ہمارے خلاف آتا ہے. اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں, اگر یہ سب ایک فیصلہ کرے تو وہ زیادہ مستند ہوگا یا میں اور فیصلہ کرے وہ زیادہ مستند ہوگا. اور پھر جس جج صاحب کے اوپر, اعجاز الحسن صاحب کے اوپر جو موجودہ حکومت کی تمام پارٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, وہ بینچ سے الگ ہو گیا تو دوبارہ اسی اصول کے تحت دوبارہ بینچ میں گئے. اور پھر یہ ساری باتیں ایک طرف, اگر آپ کو لاڈلا اتنی پیارا ہے, آپ کو لاڈلے کے لیے اتنی جلدی ہے اس کا الیکشن کرانا, تو چاہے کراچی اور حیدرآباد کا الیکشن دیکھ لے, ہم جیت چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آج جو بھٹو شہید کے جو برسی ہم منا رہے ہیں, تو کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے صدارتی آصف علی زرداری صاحب نے جو جمع کیا, کیا اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے؟ شراب کی 2 بوتلوں پہ تو 100 موٹو لیا گیا, لاڈلے کی خواہش پہ 100 موٹو لیا گیا. کیا اس جو ایک عدالتی قتل ہوا ہے, جو خود آپ کے چیف جسٹس نے مانا کہ ہم نے قتل ہم سے ہو گیا, تو اس کو انصاف نہیں دیں گے آپ؟ آج 44 سال بعد بھی انصاف نہیں دیں گے. اور اگر انصاف کا آپ کا یہی معیار ہو تو پاکستان 139 نمبر کی دنیا کی جوڈیشل سسٹم یہ سوال ہے.